गले की फांस सुनते हो? ऑफिस जाने से पहले 3,000 रुपये एटीएम से निकाल कर दे जाना। रसोई घर से लगभग चिल्लाते हुए सुरेखा ने अपने पति नीरज से कहा। क्यों चौंकते हुए नीरज ने पूछा। अभी परसों ही तो 10,000 रुपये दिए थे, सब खत्म हो गए क्या? नीरज ने आगे कहा। हाँ तो ख़त्म नहीं होंगे क्या? बर्तन भी सैलाब पर पटक कर दनाते हुए सुरेखा नीरज के पास पहुंची और कमर पर यूं हाथ रखकर खड़ी हो गई मानो अभी नीरज को काट खाएगी। नीरज खटपटाते हुए बोला, मेरी जान, इतनी जल्दी ऐसे पैसे खर्च करोगी तो कैसे काम चलेगा? सुरेखा तमतमाते हुए बोली, तो कौन सा मैं अपने लिए मांग रही हूँ या जो अब तक पैसे दिए हैं कौन सा अपने या अपने बच्चों पर खर्च कर दिए? वो तो तुम्हारे बहनों ने मांगे। पिछले हफ्ते हमने नया टीवी क्या ले लिया, अब उसको भी वैसे ही चाहिए। गोलू के कपड़े लेकर आई थी तो उनको भी अपने चिंटू के लिए वैसे ही कपड़े खरीदने हैं। हमने किचन का काम करवा लिया तो अब उनके भी वैसे ही काम करना है। पैसे चाहिए। पिछले बरस मैंने सोने की बालियाँ ली थी तो उसमें उनको भी लेना था। शीलू के लिए कह रहे थे भाभी जी, शीलू का भी मन होता है, मैं दिला नहीं पाया। आप तो जानती हो कि हम कितनी महंगाई हैं, ऊपर तनख्वाह में घर का खर्चा पूरा नहीं होता। नीरज चुपचाप सुनता रहा। उसका मन किया कि जाकर कह दे कि अपनी हैसियत पर खर्च करे। हम कहाँ तक पूरा करें, हमारा भी परिवार है, बच्चे हैं। सुरेखा कल्पते हुए बोली, क्या सोच रहे हो? और मज़े की बात तो यह है कि शीलू भी कुछ नहीं करती। अभी उस दिन गोलू को मेरी मम्मी ने कुछ खिलौने दिए थे, उनके चिंटू ने ये कहकर ले लिए कि खिलौने से खेलना बहुत अच्छा लगता है, तुमको भी तुम्हारी नानी दिला देगी। तू तो जानता है कि मेरे पास नानी भी नहीं है। ये दोनों मियाँ बीवी चुपचाप मुस्कुराते हुए देखते रहे, लेकिन मजाल है एक शब्द भी कहा हो। हम उसके भाई भाभी होने का फर्ज कब तक भुगतेंगे? तब तक नंदोई रमेश पीछे से आ गया, धमका। पड़ोस में रिश्तेदार बसे हैं तो यह होता है, जब तक आ धमकते हैं और हर चीज़ उसकी निगाह में रहती है। दिन मांगों का पिटारा खुला ही रहता है। सुरेखा ने उसको देखते हुए मुंह बनाया और गए। नंदू जी, आप नौकरी कब करते हो? रमेश ठीक की तरह हंसते हुए बोला, भाभी जी आप भी बस मजाक किए रहती है, भाई भौजाई हो तो ऐसी नंदोई का कितना ख्याल रखती है। हे करके हंसने लगा रमेश। सुरेश झोंझलाते हुए किचन में वापस चली गई। आ गए भाड़े के मेहमान। कमबख्त कितना कुटिल है, हाथ में फैलाने में ज़रा भी शर्म नहीं है। बोलते हुए वह चाय बनाने लगी। सो फ्रेंड, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।